नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को सगे कुए कलंदर शहबाज मोहम्मद फ़र्रुख जावेद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेट पे खतूत में या टेलीफोन कॉल्स के ऊपर जो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी अक्सर ये सवालात किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उनमें से जिन्नाती हाज़री के अमाल के ऊपर, हाज़रात के अमाल, हुब के अमाल और जो आम लैंग्वेज में जो चीज़ें हमारी अमलियात में इस्तेमाल होती हैं उनमें जो पूछा जाता है वो है नक्श मुसल्लस के बारे में सवालात किए जाते हैं। नक्श मुसल्लस के बारे में जो सवालात किए जाते हैं उनमें आने वाला जो सबसे ज़्यादा सवाल है वो ये है कि कौन सा तरीका इसकी ज़कात का सही है जिससे इसको शुद्ध किया जाए। अब तरीके तो सारे ही सही हैं, हर उस्ताद का एक अपना तरीका है, एक अपना सलीका है। अल्लाह ने हर इंसान को एक शऊर अता फरमाया है। मैं यहाँ पे उस तरीके की बात करूँगा जिस तरीके से मैंने इसको किया था कभी, या फिर मैं आगे इसका करवाया करता हूँ, यानी आगे मेरे जो मुझसे सीखने वाले हैं या मेरे सिलसिले के जो मुरीदान हैं उनको जब मैं करवाता हूँ तो वो इस तरीके से मैं करवाता हूँ जो मैं अब तरीका बताऊँगा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा ये बच्चा है, इसकी उम्र 7 साल है। इसने भी इन 3 तरीक़ों के साथ इसको ज़कात को अदा किया। ये छोटे बच्चे ने माशाल्लाह ये चेल काफ का अमल भी इसने किया है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का भी अमल किया है। तो उसमें अब ज़िक्र हम करते चलें 15 के तावीज़ का। ये मैं स्क्रीन लैंडस्केप में कर दूंगा ताकि हर किसी को नज़र आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़रात पे, जिन्नात की हाज़री पे, अमाल हुब पे और जिन्नाती और जादुई मरीज़ों के इलाज पे, हर चीज़ के ऊपर मैं जामिया वीडियोस बना के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा और यही लिंक्स मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी फेंक दूंगा और मैं फेसबुक वगैरह पे भी ये लगा दूंगा ताकि तमाम दोस्तों की रसाई में ये चीज़ें आ जाएं। अब ये तरीका मैं यहाँ पे एक तहरीर कर देता हूँ। ये रोज़ 15 अदद तावीज़ लिखें, 15 अदद तावीज़ रोज़ाना लिखें। बाद नमाज इशा अगरबत्ती वगैरह खुद के पास सुलगाएं। इस बच्चे को तो मैंने बखुरात दिए हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे किस्म के बखुरात, अभी भी वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो वो जलाया करता था, ये इसके आगे आग जला के रख दिया करता था मैं। बस अगरबत्ती हर किसी के पास अवेलेबल है, वो इस्तेमाल कर लें। पहला तरीका जो है 15 अदद तावीज़ रोज़ाना लिखिए और 15 दिन तक ये अमल करना है आपको। इशा के बाद लिखिए और अगले दिन मगरिब से पहले आप इन तावीज़ों को चलते पानी में डालें। बेहतर ये होगा कि आटे की गोलियां बना के उस पानी में डाला जाए जिसमें मछलियां और कोई आबी हयात वगैरह जिसमें रहती हो। 15 दिन के बाद आपका ये अमल इसका मुकम्मल हो जाएगा। अब तरीका नंबर 2 लिखता चलूँ उसके बाद जिक्र करूँगा इंशाल्लाह कि इससे काम कौन कौन से लिए जा सकते हैं। तरीका नंबर 2 वो ये है कि पीपल के पत्ते ले लो। अगर सिर्फ काम लेने का ही मकसद है, उसको गिरफ्त में नहीं मुकम्मल करना, तो पीपल के पत्ते ले लो, उससे भी काम चलेगा। पीपल के पत्ते ले लो किसी भी एक रात के में अंदर और 360 मरतबा कोई सा दुरूद पढ़ो। बाद नमाज इशा अगरबत्ती लगी हो और आपको कोई अच्छा इत्र लगा सकते हो, नॉर्मल कोयले का अगर आपको परफ्यूम मिल जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीपल के पत्तों के ऊपर आपको 101 तावीज़ लिखने हैं। ये बाज़ों का 10 पत्तों पे भी पूरे आ सकते हैं, 15 पे भी आ सकते हैं। मैं बच्चे को 14 पत्ते दिया करता था जिसके ऊपर ये लिखता था, दिया नहीं करता था, बस एक मरतबा इस बच्चे को दिए। तो
इन दो तरीक़ों से मेरे इस बच्चे ने भी इसकी ज़कात अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। 101 तावीज़ ये 15 के आप इसके ऊपर तहरीर फरमाइए, और 15 के जो तावीज़ आप इसके ऊपर तहरीर फरमाएंगे उसके बाद आप काले रंग का धागा इसके ऊपर लपेट लें और उसको चलते हुए पानी में डाल दीजिए इन तावीज़ात को। तरीका नंबर 2, बस एक ही दिन के बाद आपका ये तावीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो ये काम करेगा। कौन कौन से कामों में इस्तेमाल हो सकता है या आपसे क्या काम ले सकते हैं वो तरीका बाद का है। सॉरी, अब इसका तीसरा तरीका दोस्तों कौन सा है। तीसरे तरीके पे अमल करते हुए आपको डेली 28 तावीज़ लिखने हैं। और ये चांद की हर मंजिल में लिखने हैं। चांद की मंजिल तब्दील हो जाती है, हर दिन तब्दील होती है। बाज़ ऐसे भी होता है कि 24 घंटों के अंदर बाज़ मनाजिल ऐसी हैं जो 2 मरतबा भी ये चेंज हो जाती है। चांद की 28 मनाजिल हैं और डेली की ये एक मंजिल होती है। एक मंजिल के अंदर रहता है, डेली से मुराद ये 24 घंटों में 2 मनाजिल भी बाज़ चेंज हो जाती है। हर मंजिल का अपना हरफ है, अपना मुवक्कल है। तो उसमें ये चीज़ है, जब आप चांद की पहली मंजिल, अब पहली और दूसरी को लेके चलता हूँ, बाकी 28 का साहब को जिक्र तो नहीं आ सकता। पहली और दूसरी शर्तैन बतैन, इस अमल के अंदर आप जब शर्तैन मंजिल के अंदर बैठे होंगे अमल करने के लिए, उसमें यह नहीं कि इशा की नमाज के बाद ही करें, फजर के बाद भी लिख सकते हैं। जब आप शर्तैन के बाद बैठेंगे, क्योंकि शर्तैन से जो मंसूब हरफ है वो है अलिफ, तो इस तरह करके आपको इसके नीचे 28 मरतबा हरफ अलिफ लिखना होगा। 28 मरतबा पहली मंजिल शर्तैन में। और जब आप हर तावीज़ के नीचे, यानी कि आपको ये लिखना होगा, जब आप ये पूरे 28 अदद तावीज़ लिख लें, फिर आपको हुरूफ यानी अलिफ से लेके गैन तक बामुअक्कल इनको 28 मरतबा पढ़ना होगा। किस तरह पढ़ना होगा? अदबिया इस्राफील बक अलिफ या अल्लाह, बतैन में अजिब, बतैन हो या शतैन हो या जो भी हो, ये पढ़ाई 28 के 28 हरूफ डेली पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह तमाम जो हरूफ की अजीमतें, इनको आपको रोज़ का रोज़ इनको 28 मरतबा पढ़ना होगा, इनके अस्माउल हसना और इनके मौक्कलात के साथ। अब ये तो बात हो गई इसकी ज़कात का तरीका। ये 3 तरीके मैं इधर लिख रहा हूँ। ये बड़ा तरीका है और ये कमाल तरीका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका लिखा हुआ चलेगा, इसके बाद लिखा हुआ तो इनके बाद भी चलेगा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ मतलब आगे आगे अपडेट होता रहेगा। और ये जो तरीका है ये मुकम्मल एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से इन्नका समीउ दुआ वाली बात आ जाएगी। जब वो दुआएं कबूल करने वाला, जैसे लिखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह वैसे ही कबूल करेगा। अब इसके इस्तेमाल के तरीक़ों पे आते हैं हम लोग। ज़कात अदा कर ली। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ इनको रबिंग करके इस्तेमाल करें तो उससे आपके मामलात ख़त्म हो जाएं। देखिएगा, ये अब एक तावीज़ है, 15 का ही तावीज़ है। चले, मैं इसको 15 में नहीं लिखता, मैं इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, नीचे लिखें
अब यानी कि ये आपने अजीमत अपनी मर्ज़ी की ये डाली है, ये जो आपने डाला है ये अपना सवाल अपनी मर्ज़ी का डाला है। इसके नीचे अल अजल, सात दिन आप ये एक तावीज़ पीने के लिए किसी को दे दे जिन्नाती जादुई मर्ज में या बीमारियों के अंदर। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक तावीज़ लिखें आप 15 का, ये मैंने एक मिसाली तावीज़ देख के दे रहा हूँ, इस्तेमाल के तरीक़ों में अब आ रहा हूँ ना। 15 का जो तावीज़ इधर लिखना है, इस पे आप 786 भी मत लिखिए। यहाँ पे अपना मकसद लिखें। अगर लिख नहीं सकते, ऐसा नाम है जिसको जलाया नहीं जा सकता, तो 3 मरतबा आप अपना सवाल मुंह से दोहराइए कि फ़ला बिन फ़ला को अल्लाह करीम शिफा हो जाए या उसका ये मर्ज़ दूर हो जाए। ये आप 7 अदद नक्श लिख के पढ़ के इसके ऊपर 3 मरतबा दोहरा के उन सातों पे इस तरह दम करके उसके नीचे आप ये लिख दीजिएगा। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए बनाई है, जो स्टार्टिंग के अंदर हैं, जिनको पता ही नहीं बाज़ चीज़ों का, मतलब बाज़ चीज़ों का अमलियात के इस फ़न को जो नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते। इंशाअल्लाह लजीज़ इसको मैं ज़कात के तरीके के अंदर देखता हूँ और इसके बाद मैं एक इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा अनकरीब इंशाअल्लाह लजीज़, जिसमें मैं इसके इस्तेमाल के तरीके बताऊँगा कि किन किन जगहों पर इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसके इस्तेमाल हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अमलियात की दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। अब ये जो मैंने तवीज़ रबिंग के लिए लिखा है, ये मरीज़ को दे दें और बोलें कि अपने जिस्म के ऊपर 5 मिनट मलो, मलने के बाद इसको जलाओ और जला के अपने घर के बाहर हवा में उड़ा दो। तो रोज़ का रोज़ एक तवीज़ मलेगा, उसकी तकलीफ़ों में शिफा होती है। अब अगर जिस्म के अंदर दर्द का मरीज़ है तो उसको दे दे और उसको बोले कि इसको जिस्म पे मलो और जलाने के बाद इसकी जो ऐश है, जो राख है, वो सरसों के तेल में डाल दो और वो सरसों का तेल अपने वजूद के ऊपर मालिश करो डेली का डेली। उससे क्या होगा कि उसके वजूद की दर्दें इंशाअल्लाह लजीज़ रुक जाएंगी। वैसे ये एक तावीज़ मैंने लिख दिया है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल 786 का ये तावीज़ है यहाँ तक। अब ये थोड़ा अगर तवज्जो आप लोग फरमाएँ तो यहाँ तक ये 786 का नक्शा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक मुकम्मल अमल बना दिया, जो बीमारियों से शिफा के लिए पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब इजाफी तौर पे इसका सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका मकसद नहीं था बताने का, ये मौजू नहीं है। ये जो तावीज़ है ये बीमारियों से शिफा के लिए, कैंसर तक के मर्ज़ को दिया जा सकता है कि अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाए। जिन्नात जादू में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे। ये पीने के लिए और ये अगर जलाने के लिए इस्तेमाल को करना चाहे तो कर सकता है। आमिलीन हजरात को भी इंशाअल्लाह लजीज़ इन बातों से काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मेरे तजर्बात हैं जो मैं अपने तजर्बात बता रहा हूँ। ये 3 तरीके बताए हैं, हमारे निज़ाम के अंदर ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और मेरे बच्चे ने पहले 2 तरीक़ों से इसकी ज़कात अदा की है। ये छोटा मैंने बच्चा वीडियो के अंदर शो किया 2 तरीक़ों से, तीसरा तरीका भी मेरे बच्चे ने नहीं किया। बारहा लोगों को ये करवा चुके हैं, मैंने ख़ुद भी तीसरे तरीके के साथ किया था। उसमें ये जो तरीका अब यहाँ पे तहरीर किया हुआ है तीसरा, थर्ड वन, ये जो हुरूफ पढ़े जाते हैं ना, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हुरूफ की ज़कात अलग से निकलवाई जाती है हमारे यहाँ। वो 28 मनाजिल के अंदर भी लगवाई जाती है और ज़कात अकबर जो है वो 28 महीनों में निकलती है, सॉरी 29 महीनों में। और सेकंड वन मैं आपसे ये बात करूँगा कि ये जो तरीका है इसमें एक बेनिफिट ये होता है भैया कि क्योंकि हम हुरूफ के साथ साथ मतलब अमलियात और उनके मौकलात को भी टच कर चुके होते हैं, तो फिर इस तावीज़ के नीचे हम जो लिखते हैं अल्लाह के करम से वो हमारा चल जाता है। अल्लाह करीम हम सब को अमल करने की, अमल सीखने की और सुन्नत मुबारक के ऊपर कारबंद रहकर एक दूसरे से दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।